अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, बड़े दुख की खबर है कि एक सीनियर सहाफ़ी और उनकी औलाद क्या कुछ करती फिर रही है, अयाशी कर रही है किस कदर। जावेद चौधरी साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है एक्सप्रेस न्यूज़ के, उनके बेटे कल तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था, शालीमार का इलाका था इस्लामाबाद के अंदर। वो शराब में धुत एक कॉलेज के बाहर वो लड़कियों को तंग करते हैं, टीचर्स को तंग की जाती है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है थाना शालीमार और उसके बाद गिरफ्तारी भी की जाती है। ये एफआईआर मेरे पास मौजूद है, ये कल की एफआईआर है। कल ये जब वाक़या पेश आता है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, इदारे की तरफ से नोटिस करवाया जाता है। जावेद चौधरी साहब के सपूत हैं जी। जावेद चौधरी साहब जो लोग नहीं जानते कौन है, उनको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, वो एक सीनियर सहाफ़ी और शोबे सहाफ़त से काफ़ी टाइम से वाबस्ता है। उनकी अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी है, किस तरीके से वो ज़ीरो से आए और किस तरीके से उन्होंने कॉलम लिखना शुरू किए। एक राइटर भी हैं और उसके बाद एक्सप्रेस की स्क्रीन्स पर आप उन्हें देखते होंगे। और उनकी औलाद का कारनामा ये आज आपके सामने रखते हैं। एफआईआर का जो मतन है वो आपको दिखाते हैं जी। इसके अंदर दरख्वास्त दी थी डॉक्टर असद फैज़ साहब, एएसआई थाना शालीमार को, प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ सेक्टर F11 राजा मार्केट इस्लामाबाद में। और एफआईआर के अंदर डिटेल्स दी गई हैं कि बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना शालीमार इस्लामाबाद, जनाब आला गुजारिश है कि मैं वैसे प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ सेक्टर F राजा मार्केट इस्लामाबाद में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मोरखा 12 नवंबर, कल मतलब कि कल की एफआईआर है, नवंबर 2021 को सुबह 8 बजे एक वीगो रंग ग्रे नंबर हम आपको यहाँ पर शो नहीं करेंगे, कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी, जिसमें 4 नौजवान उतरे और उन्होंने कॉलेज के गार्ड्स के साथ बदतमीज़ी की और गालम गलोच की और कॉलेज में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए और कॉलेज में आने वाले स्टाफ और बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी असना में गेट पर हमारा क्लास 4 इंचार्ज मोहम्मद नवीद भी आ गए। उन्होंने उनके साथ भी बदतमीज़ी की। पीटीआई मोहम्मद हफीज़ भी शोर सुनकर आए। उन लोगों ने उनके साथ भी हाथापाई की और गालम गलोच की और बेइज्जत भी किया। ख़वातीन असातिज़ा को भी हिरासा किया। ये चारों नौजवान नशे में धुत थे, जिनके नाम अली फैज़ान मिर्ज़ा, मोहम्मद फ़ाइज़ जावेद, ये मोहम्मद फ़ाइज़ जावेद चौधरी जावेद साहब के बेटे हैं। अब ये वाक़या क्यों पेश आया, क्यों गालम गलोच की गई, वो आगे आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन ये एफआईआर की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने पहले रखते हैं। और फैसल ख़ान मालूम हुए, ये तमाम नाम जो 4 लोग थे, शराब पे धुत थे, वो तशद्दुद कर रहे थे, ख़वातीन को हिरासा किया, कॉलेज के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हो गए, ये वो तमाम तफसीलात लिखी हुई हैं। उन लोगों ने एक तालीमी इदारे पर हमला किया, असातिज़ा को भी हिरासा किया, कॉलेज में घुसकर कॉलेज के स्टाफ बच्चों को धमकियां देकर और ख़वातीन स्टाफ को हिरासा करके तालीमी इदारे के तक़द्दुस को पामाल करके सख्त ज़्यादती की है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, कॉलेज के स्टाफ और तालिब इल्मों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। दरख्वास्त गुज़ार डॉक्टर असद फैज़, प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F11 इस्लामाबाद, इसके ऊपर जो दफ़ात लगती हैं ये भी आपको बताते हैं कि कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं इसके ऊपर। और बाकियों को तो साइड पर रख दें, लेकिन एक सहाफ़ी का बेटा होकर मुझे ये शर्म फ़ील हो रही है, क्योंकि हम भी शोबे सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और जावेद चौधरी साहब एक बड़े रेप्यूटेड सहाफ़ी हैं और आप लोगों ने कई उनके लेक्चर सुने होंगे औलाद को बेहतर करने के लिए, अपनी औलाद की तरबियत कैसे की जाए। उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर कई ढेरों हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। और मुझे ये दुख है कि शायद जावेद चौधरी साहब दूसरों को टीच करने से पहले शायद अपनी औलाद को टीच करते तो ये बेहतर होता और आज ये वाक़या ना पेश आता। लेकिन दुख और अफसोस इस बात पर भी है कि कोई भी वालिद या कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनकी औलाद इस तरह की हो। अपनी तरफ से वो अपना पूरा इनपुट देते हैं कि मेरी औलाद बेहतर हो, वो माशरे के अंदर इस तरह के कामों में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जब गैदरिंग ऐसी हो लोगों की, आप जहाँ पर सिटिंग करते हैं, बैठते ऐसे लोगों में हैं, तो शायद सोबत का असर हो ही जाता है।
لیکن ابھی جو تفتیش ہے وہ جاری ہے. اب تک سامنے نہیں آ سکا ہے کہ کیا وجوہات تھیں. یہ جو 4 لوگ تھے، نام محمد فائز جاوید جو چودھری جاوید صاحب کے سپوت ہے، ان کے ساتھ جو تیسرے ان کے 3 دوست ہیں، وہ کیوں حملہ آور ہوتے ہیں، کالج کے اندر زبردستی کیوں گھستے ہیں، اور خواتین ٹیچرز کو، خواتین عملے کو کیوں ہراساں کرتے ہیں. یہ ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں. تفتیش جاری ہے. فردر اس کیس کی رپورٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اب تک جو ان کے اوپر جرم لگتے ہیں، جو قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، وہ یہ پٹ آن کیے گئے ہیں. 506 ان پر لگتی ہے، 355، 354، 452 اور 34 پہ. یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 دفعات ہیں جو ان کے اوپر لگی ہیں. اور اس کے اوپر کیا قانونی پروسیڈ آن ہوگا. ہاں، ٹرائل کے لیے تو جائیں گے. اس کے بعد جو بھی پروسیڈ آن ہوگا، اگر بیٹھ کر صلح صفائی ہوتی ہے، دیٹ شوڈ بیٹر. یہ خبر تھی اسلام آباد سے جو رپورٹ ہوئی، آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. وہ کیس ہے جاوید چودھری صاحب کے سپوت کا. اور ہمارا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے صحافی بھائی کی بے عزتی کریں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ میڈیا والے خود بلیک میلر ہیں، اپنے صحافی بھائیوں کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. یہ ہمارے ہی صحافی بھائی ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان کے بیٹے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ ہم کرائم بیٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے آفس کے اندر رپورٹ ہوا اور آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ یہ کل اسلام آباد کے تھانے کے اندر یہ واقعہ درج ہوتا ہے. اور اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین جو ہے اس کو پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک صحافی کے لیے بڑا بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے فائز جاوید صاحب تک بھی کہ آپ کے والد صاحب نے بہت قربانیاں دی ہیں، صحافت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت سٹرگل کی ہے، بہت کاوشیں کی ہیں. تو ان کی عزت کو آپ نے پوری دنیا کے سامنے تار تار کر دیا ہے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے 27 نیوز ہسٹری.